बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, गिलगित बिल्तिस्तान की तरफ मैं रवा दवा हूँ। मेरे साथ मेरे और 3 साथी भी हैं, उनका मैं तारुफ भी आप नाज़रीन के साथ कराऊँगा। तकरीबन कोई 700 साढ़े 700 किलोमीटर का ये हमारा सफ़र है। 160 किलोमीटर का सफ़र हम तय कर चुके हैं और तकरीबन हमारा ये 20 से 22 घंटे का सफ़र है। 2 घंटे गुजर चुके हैं क्योंकि अभी तो हम मोटरवे पे जा रहे हैं। मुश्किल सफ़र हमारा तब शुरू होगा जब ये मोटरवे जो है वो ख़त्म हो जाएगी और फिर नालमर रोड के ज़रिए हम अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा होंगे। गिलगित बिल्तिस्तान के इलेक्शन को इतनी ज़्यादा क्यों कवरेज दी जा रही है? गिलगित बिल्तिस्तान के इलेक्शन पर क्यों वफाकी हुकूमत ने, क्यों तमाम सियासी जमातों ने नज़रें जमा रखी हैं, इस हवाले से भी इसी वीडियो में आप नाज़रीन को बताएंगे। और आज इस्लामाबाद में क्या होता रहा है, सदारती निज़ाम के नफाज के हवाले से क्या गूंज है, सुप्रीम कोर्ट ने आज ये क्यों कहा है कि हम वज़ीर आज़म इमरान खान को भी तलब कर सकते हैं, वज़ीर आला सिंध को भी तलब कर सकते हैं, इस हवाले से भी आप नाज़रीन को अपडेट करेंगे। और जस्टिस काजी फाइसा केस के हवाले से आज एक नई डेवलपमेंट हुई है, वो भी बताएंगे। सरीना ईसा अहलिया जस्टिस काजी फाइसा की, वो भी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंची हैं, इस हवाले से भी आप नाज़रीन को बताएंगे। लेकिन सबसे पहले तारुफ करा देते हैं, ये हमारे साथ मौजूद हैं अलमदार शाह साहब। ये सच सिर्फ टीवी से हैं, ये भी गिलगित बिल्तिस्तान जा रहे हैं इलेक्शन की कवरेज के लिए। ये हमारे साथ उनके कैमरामैन हैं, हमारे साथी हैं। नाम भाई बता दें अपना। रजा मेहंदी इनका नाम है। और इनके साथ बैठे हैं ये इमरान साहब। इमरान साहब जो है वो FWO में मतलब आप कह सकते हैं कि मुलाजमत करते हैं, पाक फौज की ये मुलाजिम हैं। और जो सकरदू से आगे रोड बन रही है, सकरदू से गिलगित तक जो रोड बन रही है, ये मतलब इनकी जिम्मेदारियों में आता है, ये वहाँ पर वर्क करते हैं। तो ये हमारे ड्राइवर भाई हमारे साथ हैं। इन्होंने कहा है कि हमें तंग नहीं करना, आपको गिलगित बिल्तिस्तान अपनी मंजिल तक पहुंचाने ने कहा जी मेरी जिम्मेदारी है, मुझे आपने डिस्टर्ब नहीं करना। तो ये तो बात होगी कि अब तक हमने कितना सफ़र किया है। गिलगित बिल्तिस्तान के हवाले से नाज़रीन आपको बता देते हैं कि 15 लाख की गिलगित बिल्तिस्तान की मुकम्मल तौर पर आबादी है और 7 लाख से ज़ायद वहाँ पर रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। और पहली मर्तबा ये इतना क्यों हंगामा है, गिलगित बिल्तिस्तान के इलेक्शन पर को क्यों फोकस किया जा रहा है, क्यों तमाम सियासी जमातें गिलगित बिल्तिस्तान के इलेक्शन पर तवज्जो दे रही हैं, क्यों इतनी ज़ोरों शोर के साथ पहली मर्तबा गिलगित बिल्तिस्तान के इलेक्शन की कैंपेन चल रही है, इस हवाले से आप नाज़रीन को बता देते हैं कि 2009 में जब मरकज़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो अबूरी स्टेटस दिया गया था गिलगित बिल्तिस्तान के इस रीजन को। उसके बाद नवंबर 2009 में पहला इलेक्शन हुआ गिलगित बिल्तिस्तान में। चूँकि मरकज़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो देखा यह गया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मरकज़ में हुकूमत बनाने के साथ साथ गिलगित बिल्तिस्तान में भी अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हुई। इसके बाद अगला इलेक्शन हुआ, क्योंकि जो 2009 में असम्बली बनी थी, नवंबर 2009 के इंतखाबात के बाद उसका टेन्योर जाके ख़त्म हुआ दिसंबर 2014 में। उस वक्त तक मरकज़ में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत आ चुकी थी। तो जो फरवरी मार्च 2015 में इंतखाबात हुए तो फिर हुकूमत बनी मुस्लिम लीग नवाज़ की, यानी कि जिसकी मरकज़ में हुकूमत थी 2009 में, उन्होंने ही गिलगित बिल्तिस्तान में हुकूमत बनाई। फिर 2015 में जिसकी मरकज़ में हुकूमत थी, इस्लामाबाद में हुकूमत थी, उन्होंने ही गिलगित बिल्तिस्तान का इलेक्शन जीता और वहाँ पर उनका वज़ीर आला आया। तो अब फोकस इसलिए किया जा रहा है कि पहली मरतबा वज़ीर आज़म इमरान खान इस्लामाबाद में, मरकज़ में, वफाक में उनकी हुकूमत है और पहली मरतबा इलेक्शन हो रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे हुकूमत में गिलगित बिल्तिस्तान के। तो फोकस इसलिए किया जा रहा है कि इमरान खान ने 2018 का इलेक्शन तो जीता अपने बयानिए के ऊपर, अपने नैरेटिव के ऊपर। देखना यह है कि ये जो 2020 में इलेक्शन होने जा रहा है गिलगित बिल्तिस्तान का, क्या गिलगित बिल्तिस्तान के अवाम भी वज़ीर आज़म इमरान खान के वादों पर, जो अभी चंद रोज़ पहले वज़ीर आज़म इमरान खान गिलगित बिल्तिस्तान गए थे, क्या उनके वादों से सेटिस्फाइड हैं? क्या वज़ीर आज़म इमरान खान की जो इस्लामाबाद में हुकूमत है, जो पाकिस्तान में हुकूमत है, जो यहाँ पर हुकूमत है, क्या इससे वो सेटिस्फाइड हैं? ये देखना यह है कि इस बात को पर क्या फ़ैसला करते हैं गिलगित बिल्तिस्तान के जो वोटर्स हैं, जो वहाँ के लोग हैं, कि आया कि वो इमरान खान को मुंतखब करते हैं या फिर किसी और पार्टी को वहाँ वो जो है वो इक़्तिदार में लेकर आते हैं। दूसरी जो अहम बात है वो ये है, जैसे मैंने आप नाज़रीन को पहले बताया कि 2015 में मुस्लिम लीग नवाज़ ने इलेक्शन जीता था और मुस्लिम लीग नवाज़ वहाँ पर जो भी बयानियाँ लेकर चल रही है वो अपनी जगह पर है। मरियम नवाज़ वहाँ पर कैंपेन के सिलसिले में मौजूद हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी वहाँ पर कैंपेन के सिलसिले में मौजूद हैं, हुकूमती वज़रा वहाँ पर जा चुके हैं, अल अमीन गंडापुर वहाँ पर जा चुके हैं, मुराद सईद वहाँ पर हैं और आज
जुल्फी बुखारी भी वहाँ पर कैंपेन के सिलसिले में जा रहे हैं। लेकिन जो देखने की जो दूसरी बात है वो ये है कि क्या मुस्लिम लीग नवाज जिसने 5 साल हुकूमत की है 2015 से लेके ये मई 2015 तक, क्या गिलगित बिल्तिस्तान के अवाम दोबारा से जो भी दावे किए जा रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से कि हमने वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट वर्क किया है, बहुत ज़्यादा काम किया है, तो वहाँ के अवाम हमें दोबारा से मुंतखब करेंगे, तो इसका क्या फैसला करते हैं? क्या गिलगित बिल्तिस्तान के अवाम जो है नून लीग को दोबारा लेकर आते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 2009 के बाद दोबारा से इलेक्ट करते हैं? तो इस वजह से भी गिलगित बिल्तिस्तान के इलेक्शन पर फोकस किया जा रहा है। 2009 में और जो 15 में इलेक्शन हुए नाज़रीन, उन इंतखाबात में इतना ज़्यादा जो है वो जोशो जज्बा नहीं था, इतना ज़्यादा मीडिया ने फोकस नहीं किया था गिलगित बिल्तिस्तान के इलेक्शन को। ये पहला मौका है कि बहुत ज़्यादा मीडिया इस इलेक्शन पर तवज्जो दे रहा है, और उसकी वजह यह है कि क्या वहाँ के अवाम इमरान खान के ऊपर एतमाद करते हैं, उनके वादों पर यकीन करके उन्हें गिलगित बिल्तिस्तान की असम्बली में लेकर आते हैं। तो इसलिए भी जो है ये सारा इलेक्शन, ये सारा दंगल जो है वो मरकज़ निगाह बना हुआ है तमाम सियासी जमातों का। जहाँ तक बात है कि कितनी पॉलिटिकल जमातें हैं वहाँ पर गिलगित बिल्तिस्तान में, वो भी आप नाज़रीन को बता देते हैं। ये मुझे थोड़ा सा दूसरे मोबाइल पे खोलने दें, मैं अभी आपको बताता हूँ कि कितनी सियासी जमातें हैं वहाँ पर। वोटर्स के हवाले से मैं आप नाज़रीन को बता चुका हूँ। ये मेरे पास डिटेल कहाँ पे डिटेल ऊपर नीचे हो चुकी है। तो खैर चलें, बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर सियासी जमातें हैं जो इस इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इस्लामाबाद में क्या हुआ है। सदारती इलेक्शन के हवाले से, सदारती निज़ाम के हवाले से क्या बाज़गश चल रही है। लेकिन उससे पहले आज अहलिया जस्टिस काजी फाइसा जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंची हैं। उनकी जानिब से जो एडिशनल गुजारिशात जमा करानी थी, नजरसानी की दरख्वास्त, तो वो पहले दायर कर चुकी हैं। तो क्योंकि मैं तो सफ़र में हूँ, लेकिन मेरे पास जो फीड आई है उसके मुताबिक लगता ये है कि अहलिया जस्टिस काजी फाइसा अपनी नजरसानी की दरख्वास्त में मज़ीद जो गुजारिशात वो जमा कराना चाहती हैं, वो जमा कराने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंची हैं। लेकिन 16 नवंबर को जस्टिस काजी फाइसा की नजरसानी की दरखास्तें, अहलिया जस्टिस काजी फाइसा की नजरसानी की दरखास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। लेकिन उसमें नया मोड़ या नई डेवलपमेंट ये हुई है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से एक और दरखास्त दायर कर दी गई है, जिसमें यह कहा गया है कि 6 रुकनी बेंच जो है इस केस की समाअत ना करे, बल्कि जिस तरह से 10 रुकनी बेंच ने पहले इस केस की समाअत की थी, इसी तरह से 10 रुकनी बेंच तो नहीं बन सकता, क्योंकि जस्टिस फैसल अरब जो है वो रिटायर्ड हो चुकी हैं। तो उनकी रिटायरमेंट के बाद जो बाकी 9 जज बनते हैं उन पर मुश्तमिल बेंच बनाया जाए। तो 16 नवंबर को होने वाली समाअत लगता ही है कि शायद मुलतवी हो जाए। वकला की जानिब से भरपूर कोशिश की जाएगी एक नया बेंच बनाने के लिए, क्योंकि 6 रुकनी बेंच तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बना दिया है, लेकिन वकला ये कोशिश करेंगे कि नया बेंच बनाया जाए और 9 रुकनी बेंच बनाया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज कराची सर्कुलर रेलवे केस की समाअत की, और उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को और सेक्रेटरी रेलवे को शोकास नोटिस जारी किए हैं तौहीन अदालत के। और अदालत ने यह भी कहा कि अगर कराची सर्कुलर रेलवे पर तो जो तजावज़ात बनाई गई हैं, अगर उसका इख्तिताम ना हुआ तो हम वज़ीर आज़म इमरान खान को भी तलब कर सकते हैं, हम वज़ीर आला सिंध को भी बुला सकते हैं। तो इस हवाले से आप नाज़रीन को बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तकरीबन कोई 1.5 से 2 माह पहले ये हुक्म दिया था कि जितनी भी तजावज़ात हैं कराची सर्कुलर रेलवे पे उसे ख़त्म किया जाए, फौरी तौर पर उसका खात्मा किया जाए, और यहाँ पर जल्द अज जल्द इस बात को यकीनी बनाया जाए कि कराची सर्कुलर रेलवे जो है वो दोबारा से ऑपरेशनल हो सके। तो आज इस केस की समाअत थी, तो दोबारा से मामलात वहीं के जूं के तूं थे, वहीं के वहीं खड़े थे। तजावज़ात कराची सर्कुलर रेलवे पर ख़त्म नहीं हो पाई थी, तो इसलिए आज चीफ सेक्रेटरी सिंध को और सेक्रेटरी रेलवे को नोटिस जारी कर दिया गया है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो FWO के DG हैं उन्हें भी आइंदा समाअत पर ज़्यादती हैसियत में तलब किया है। लेकिन अदालत का ये कहना था कि सिर्फ ख़तो किताबत से ये काम नहीं चलेगा। अगर सिर्फ ख़तो किताबत चलती रही तो ये मामला इसी तरह से पेंडिंग पड़ा रहेगा और कोई पेशरफ्त नहीं हो पाएगी। तीसरा जो हमारा कि सदारती निज़ाम के हवाले से क्या बाज़गश्त है, क्या गूंज चल रही है, तो उस हवाले से एक अपडेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें सदारती निज़ाम के नफाज के हवाले से रेफरेंडम कराने की बात की गई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमारी दरख्वास्त पर समाअत करे, और समाअत में वज़ीर आज़म इमरान खान को ये कहा जाए कि मुल्क का जो वफाकी पार्लिमानी निज़ाम है ये तो मुल्क के लिए किसी तरह से फ़ायदेमंद नहीं है, मुल्क में सदारती निज़ाम का निफाज होना चाहिए। और इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान को रेफरेंडम कराने का बाकायदा जो है वो हुक्म दे सुप्रीम कोर्ट। इस दरख्वास्त में क्या कहा गया है, पहले दरख्वास्त गुजार का नाम आपको बता देते हैं।
ये आम शहरी हैं, हफीज़ और रहमान चौधरी इनका नाम है। इन्होंने ये दरख्वास्त दी है नाज़रीन, लेकिन मैं माजरत आपसे चाहूँगा कि ये जो हिचकोले यहाँ पर लग रहे हैं, मैं फोकस नहीं कर पा रहा। उसकी वजह यह है कि हमने अपना सफ़र भी जल्द अज जल्द जो है वो मुकम्मल करना है। 20 से 22 घंटे का सफ़र, जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में आप नाज़रीन को बता दिया था। तो ड्राइवर अपनी गाड़ी पे अपनी ड्राइविंग पे तवज्जो दे रहा है, और मैंने कहा कि जाते जाते जो खबरें हैं वो भी आप नाज़रीन के साथ शेयर कर लेते हैं। तो इस दरख्वास्त में ये कहा गया है, मैं शुरू करता हूँ यहाँ से। सदारती निज़ाम से मुल्क में जो एक किस्म के जो मसाइल हैं, जो मुश्किलात हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। सदारती पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में जो मखसूस नशिस्तें होती हैं उसका खात्मा हो जाता है, और सेनेट जो है सदारती पार्लिमानी निज़ाम से कमज़ोर नहीं होता। सदारती पार्लिमानी निज़ाम में जो बाई इलेक्शन वो भी नहीं होते, क्योंकि वफाकी पार्लिमानी निज़ाम में बाई इलेक्शन कराते हैं। बाई इलेक्शन के अलहदा से अखराजात जो है वो उठाने पड़ते हैं। और ये भी कहा गया है कि सदारती पार्लिमानी निज़ाम में गुज़श्ता 3 सालों में जितने भी नए मुमालिक बने हैं उन्होंने वो सदारती निज़ाम की तरफ गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट वज़ीर आज़म इमरान खान को भी हुक्म दे कि मुल्क में सदारती निज़ाम कायम करने के हवाले से रेफरेंडम जो है वो कराया जा सके। ये भी बताया गया इस दरख्वास्त में कि 1947 से लेकर आज तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं 51% से कम वोट लेने वाली जमातों ने अपनी हुकूमतें यहाँ पर बनाई हैं, मुल्क पर जो है उन्होंने हुकूमत की है। और ये भी कहा गया है कि पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में जो अख्तियार होते हैं वो सिर्फ एग्जेक्टिव के पास होते हैं, लेकिन सदारती निज़ाम में बहुत सारे मामलात जो है वो वफाकी पार्लिमानी निज़ाम से बेहतर होते हैं। तो लिहाजा वफाकी पार्लिमानी निज़ाम जो है वो मुल्क में उसका निफाज होना चाहिए, और मुल्क के अवाम बड़े पैमाने पर सदारती निज़ाम के हामी हैं। तो लिहाजा इमरान खान को यह हुक्म दिया जाए कि मुल्क में वफाकी पार्लिमानी निज़ाम के हवाले से रेफरेंडम कराकर अवाम की राय जो है वो जानी जाए, उनकी राय जो है वो मालूम की जाए। तो ये नाज़रीन आज की हमारी अपडेट थी। गिलगित बिल्तिस्तान पहुंचने के बाद वहाँ की जो भी इलेक्शन एक्टिविटीज़ होंगी, जो इलेक्शन डेवलपमेंट्स होंगी, जो इलेक्शन नताइज होंगे 15 नवंबर के, वो आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। फिलहाल आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।